हमने परमेश्वर के वचन से उन भविष्यवाणियों के बारे में अध्ययन किया जिनके बारे में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि अंत के समय में क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, कौन कौन सी घटनाएं वो आने वाली होगी, किस तरह से ये संसार उसके अंत तक पहुंचेगा, कैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, कैसे विपत्तियां, सताहटें, समस्याएं ये सब इस दुनिया में आएगी। इन सब के बारे में हमने सीखा और परमेश्वर ने अपने दास के जरिए से इन सब बातों को आप तक और मुझ तक पहुंचाया। हम लगभग सभी भविष्यवाणियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और मैं विश्वास करता हूं और मुझे आशा भी है कि आपने उन अध्ययनों का आनंद लिया होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का बाइबल आस्क टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आपका अभिनंदन, आभार और अभिवादन है आज के इस अध्ययन में, जहां पर हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक के आखिरी अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेड़ और नदी जो जीवन की है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम उसके बारे में सीखें, आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगेंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता, हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, दुआ है आपसे कि आप हमें तैयार करें आपके वचन को सीखने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। आपका आत्मा हमारी अगुवाई कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके, ताकि सच्चाई को सीखने में हमारी मदद हो सके। पिताजी, ये सब कुछ हम आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्यारे दर्शकों, आपने बहुत सारी बातें आज तक सीखी। आज हम उन सब बातों के लिए एक रिव्यू, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो उन सब बातों के बाद होना है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्यों 22 अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, उसके बाद जब यीशु मसीह तीसरे आगमन में संतों के साथ आते हैं और जब उन शैतान और उसके सारे लोगों को जब आग की उस गंधक की उस झील में डाल दिया जाता है, उसके बाद क्या होगा, जब नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी जो है वो बनते हैं, उसके बाद जो वो क्या होता है, आइए उसके बारे में सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 1 से 4 तक में कुछ खास बात लिखी गई है, आइए पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे विलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। कैसी नदी दिखाई दी? बिल्कुल साफ और सुथरी, जैसा कांच साफ और सुथरा दिखाई देता है, ये नदी भी वैसी दिखती है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। कहाँ है ये? परमेश्वर के उस नए यरूशलेम में, परमेश्वर की उस नई पृथ्वी में, जिसमें परमेश्वर के संत धर्मी लोग क्या करेंगे? वास करेंगे। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ है। नदी के इस पार भी जीवन का पेड़ है, नदी के उस पार भी जीवन का पेड़ है। क्या आपने इस जीवन के पेड़ के बारे में पहले पढ़ा? जी हाँ, बिल्कुल। और ये जीवन का पेड़ अदन की वाटिका में था, पाप करने से पहले, जिसे आदम और हवा को दिया गया था ताकि वो उससे खा सके और अनंत काल तक जीवित रह सके। पाप होने के बाद ये पेड़ हम देखते हैं कि अदन की वाटिका के बाद हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य जो आखिरी अध्याय है वहां पर इसके बारे में पढ़ते हैं। और इस पेड़ की खासियत क्या है? और उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वो हर महीने फलता है। आप और हम जो है बाग बगीचे में काम करते हैं और हम जानते हैं कि फल जो वो अक्सर या 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना, कम से कम इतना समय जो वो फल लगने में लगते हैं। पर परमेश्वर के राज्य में जो फल हैं वो कितना, उसका समय है हर महीने वो क्या करता है? फलता है। और आगे जो इस पेड़ के बारे में लिखा गया है, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं, कि वो जो पेड़ वो चिंगाई का भी वृक्ष है। और फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। देखिए, वहाँ पर परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। कितनी ही अद्भुत और कितनी ही मनोहर बात है मेरे प्यारों आप कर मेरे लिए, जो यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करते हैं। और आगे आयत कहती है, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। अर्थात मैंने बार बार इस विषय को दोहराया है कि नाम परमेश्वर के वचन में, खास करके भविष्यवाणी में, चरित्र को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में क्या दर्शाता है? नाम चरित्र को दर्शाता है। उनके माथों पर किसका नाम होगा? मेमने और उसके पिता का नाम होगा। अर्थात उस मेमने यानी कि यीशु मसीह और उसके पिता का चरित्र उन लोगों के पास होगा।
क्या आप इस ऐसे अद्भुत और मनोहर शहर में, इस आनंदमय शहर में रहना चाहते हैं? आकाशीय नगर में जीवन के जल की एक शुद्ध नदी है जो कांच के समान निर्मल है, जैसा मैंने पहले पढ़ा। और हमने इसके बारे में पढ़ा कि यहाँ कभी भी कोई श्राप नहीं होगा, अभिशाप नहीं होगा, कोई समस्याएं, कोई पीड़ाएं, कोई दुख, तो कोई तकलीफ, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आइए आगे चलते हैं और आगे क्या आयतों में पढ़ते हैं। आगे क्या आयत कहती है 22 की 5 से 7 में, और फिर रात ना होगी, वहाँ अंधियारा नहीं होगा मेरे प्यारो, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का योजन ना होगा। वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा तारे नहीं होंगे, उनका कोई काम नहीं है उस नए पृथ्वी और नए आकाश में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं ही वहाँ पर ज्योति और उजाले का काम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी महिमा ऐसी है, ऐसी ज्योतिर्मय है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हमेशा और हमेशा सदैव के लिए वो क्या करेंगे? राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये जो बातें परमेश्वर के वचन में कही है, परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास के योग्य और सत्य हैं, सच्चाई के वचन है। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, उन्हें स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। परमेश्वर ने अपने दूतों को इसलिए दासों तक भेजा कि जो बातें भविष्य में होने वाली है और उनका पूरा होना अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि उन बातों को यूहन्ना, दानियल, यहेजकेल और जो परमेश्वर के दास है उनको बता सके। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि उनका आना बहुत ही शीघ्र है। क्या आप और मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं मेरे प्यारो? परमेश्वर हमसे बार बार यही बात कहते हैं कि उनका आना बहुत शीघ्र है, उनका राज्य स्थापित होने वाला है। और साफ कहा गया कि धन्य, आशीषित है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को क्या करते हैं? बातों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। मेरे प्यारो, क्या आप और मैं इसके लिए तैयार हैं? आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये प्रकाशित वाक्य 22 की 8 से आगे 11 में हम देखते हैं कि यूहन्ना यहाँ पर क्या लिखते हैं। मैं वही यूहन्ना हूँ। यहाँ पर जो एक बार फिर से कंफर्म कर रहे हैं यूहन्ना कि मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता है, जिनको ये बातें दिखाई गई, जिसने ये बातें सुनी हैं और देखता था, जिसने ये सारी बातों को देखा, जो हमने प्रकाशित वाक्य की 1 अध्याय से लेकर इस 22 अध्याय तक पढ़ा। और जब मैंने सुना और देखा, जब उसने सुना और देखा, परमेश्वर ने जो उसे दिखाया, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। तो उसने उसको क्या करना चाहा? दंडवत करना चाहा स्वर्गदूत को, जिसने ये सारी बातें दिखाई। और हम जानते कि ये सारी बातें किसने दिखाई? ये वो स्वर्गदूत जिसे यीशु मसीह ने, जिसे परमेश्वर ने भेजा, उसने ये सारी बातें क्या की? उसको दिखाई। और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यूहन्ना कहता है कि देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई का संगी दास हूं। यहाँ पर एक खास बात हमें आपको और मुझको सीखने के लिए मिलती है। क्या खास बात है? आइए उसको देखते हैं। यहाँ यूहन्ना आपको और मुझको एक खास बात सिखाना चाहता है। यहाँ पर जो स्वर्गदूत से उन सारी बातों को बताने और दिखाने आया था, वो स्वर्गदूत कहता है, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं, और परमेश्वर को ही दंडवत कर। केवल एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है जिसको आपको और मुझे दंडवत करना है, वही जिसने इस सृष्टि की रचना की है। और फिर उसने मुझसे कहा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। क्या कहा? खास बात, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद मत कर। इसकी जो बातें हैं उनको बंद नहीं किया गया, मोहर बंद नहीं है, जैसे दानियल की भविष्यवाणियों को मोहर बंद किया गया था। ये प्रकाशित वाक्य यानी कि प्रकाशित की हुई बातों के बारे में है। और आगे जो आयत कहती है, क्योंकि समय निकट है, समय जो वो बहुत नज़दीक है, इसलिए इसे बंद मत कर। और आप और मैं अंत समय में रह रहे हैं। जो अन्याय है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ये समय आज आपके मेरे लिए वो आने वाला है जिसे हम कहते हैं कि दया का दरवाज़ा जो वो बंद होने पर है। उसके बाद क्या होगा? जो पाप करता है वो पाप गुनाह ही करता रहेगा, लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा। ये कब होगा? जब
दया का दरवाज़ा जो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और आइए आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर के वचन के जरिए से आप तक, मुझ तक और क्या पहुंचाने चाह रहे हैं। आगे जो है 12 से लेकर 17 तक के आयत में कहा गया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हम जानते हैं कि न्याय जो वो चल रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आते हैं तो वो प्रतिफल लेकर आते हैं। क्या करते हैं? प्रतिफल लेकर आते हैं। अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो आप जो है वो दानियल 8 अध्याय के अध्ययन पर जो है उसको देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। धन्य है वे, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी हूँ और अंत भी हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्या करते हैं? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से ही होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। कौन है धन्य? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे क्या करेंगे? फाटकों से होकर नगर में, उस स्वर्गीय नगर में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। देखिए सारे तरह के पाप करने वाले जो हैं, वो चाहे जादू टोना करने वाला हो, व्यभिचारी हो, हत्यारा हो, किसी भी तरह का गुनाह या पाप करने वाला हो, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा मेरे प्यारो। पर इसके साथ यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि कुत्ते भी स्वर्ग में नहीं होंगे। कुत्तों का क्यों यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारो? यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक मतलब जो कुत्ते हैं उनके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है जिनके पास कुत्तों जैसे क्या हैं, जो जैसे कुत्तों का गुण हम कह सकते हैं, या फिर कुत्तों की विशेषताएं होती है, जिनके पास वैसी विशेषताएं हैं वो जो स्वर्ग में नहीं होंगे। वो क्या है? एक जो वो कुत्ते में सबसे अलग बात है वो है कि कुत्ता अपनी छांट को खाता है, ये बाइबल कहती है। यानी कि कुत्ता जो वॉमिट करता है, जो उसकी छांट होती है, वो क्या करता है? उसको वापस लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं, मसीह को मानते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए आगे पर चलते हैं और आगे लिखा गया है, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि, कहते मुझ तक यीशु मसीह ने जो स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के वो विश्व में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है। और आत्मा और दुल्हन दोनों से कहती है, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत में ले। यीशु मसीह यहाँ पर जीवन का जल देने के लिए तैयार हैं। क्या आप और मैं उसे लेना चाहते हैं? मेरे प्यारों, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उसके दूसरे आगमन के लिए इंतजार करते हैं, तैयारियां कर, सिर्फ इंतजार नहीं करना मेरे प्यारों, उसके लिए तैयारियां करनी है दूसरे आगमन के लिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो जीवन का जल जिसे यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को भी दिया और उन बहुत सारे लोगों को भी दिया, आज आपको और मुझको देना चाहते हैं। क्या आप और मैं उसे लेना चाहते हैं? ये सवाल आपके और मेरे लिए है। आइए अगली आयत में पढ़ते हैं और अगली आयत में कुछ खास बात यूहन्ना जो है आप तक और मुझ तक पहुंचाते हैं। यहाँ लिखा है 18 से लेकर 21 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, बार बार ये बात कही गई मेरे प्यारों। भविष्यवाणी की जो पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, शुरू पहले अध्याय से ही इस बात को कहा गया है, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है, पढ़ता है, मानता है, इसके अनुसार चलता है, वो धन्य है, वो आशीषित है। यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, इसकी फिर गवाही देता है। उसके लिए मैं गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए। अब एक चेतावनी यहां आपके और मेरे लिए है। यदि हम इन बातों में कुछ बढ़ाते हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोई बातें जोड़ते हैं, और यदि कोई मनुष्य इनमें से कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी गई है उस पर बढ़ाएगा। देखिए, अगर हम इन पर अपनी तरफ से कोई बातों को जोड़ते हैं परमेश्वर के वचन में, आपने दुनिया बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इसमें क्या करते हैं, अपनी तरफ से बातों को जोड़ते हैं, अपना ही अर्थ निकाल देते हैं। तो मेरे प्यारों,
परमेश्वर के वचन में जो जो बातें, जो विपत्तियां या समस्याएं हैं, वो उस पर क्या करेगी, आएगी। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, अगर इसे कुछ निकालता है, लोगों तक नहीं पहुंचाता है, लोगों के सामने नहीं रखता है, तो ये लिखा गया है, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई, इस अध्याय में की गई है, उसका भाग उससे क्या करेगा, निकाल देगा। उसका भाग फिर उस पवित्र नगर में नहीं होगा। वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक नहीं रह पाएगा। जो परमेश्वर की सारी सच्चाइयों को लोगों तक नहीं पहुंचाता, कुछ बातों को क्या कर देता, वो निकाल देता या रख छोड़ता है। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं। क्या कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। दुआ यहां पर यूं ना करता कि आ, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। आमीन। इसके साथ यूहन्ना अपने शब्दों को यहाँ पर पुनर्विराम देता है। मेरे प्यारों, आज सवाल आपके मेरे लिए यहाँ पर आता है कि क्या हम दूसरे आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ तीसरे आगमन में वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद उस पवित्र नगर में हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सवाल आपके मेरे लिए सवाल यही है कि क्या हम तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर ने अंत समय में क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं आने वाली है, किस तरह से हम उन घटनाओं को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उनको उनके अनुसार जो वो अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अगर विपत्तियां, समस्याएं, कैसे हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, कैसे हमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है, कैसे हमें परमेश्वर के निर्णय के लिए, परमेश्वर के लिए निर्णय लेना है, ये सब बातें आपके मेरे पास जो है वो सामने आएगी इस अंत समय में। मेरे प्यारो, ये खुशी का समय नहीं है, मैं साफ साफ कह दूं। ये एक इतने बड़े दुख भी नहीं कहूंगा, संकट का समय है, क्योंकि बहुत सारी विपत्तियां या संकट, सताहटें आने वाली है। ये वो समय है, क्या आप और मैं सहने के लिए तैयार हैं? उस सच्चाई को मानने के लिए तैयार हैं? उस सच्चाई को फैलाने के लिए तैयार हैं? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस अध्ययन को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सुने, समझे और सच्चाई को जान सके। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे और दूसरे आगमन में तैयार होने के लिए तैयारी करे, आपको मदद करे, सहायता करे, और बहुत ऐसे पवित्र आत्मा आप पर उंडेले। और हम अगले आने वाले अध्ययनों में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, पर प्रकाशित वाक्यों और भविष्यवाणी की पुस्तक में मैं यहीं पर पूर्ण विराम देता हूं। आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ हमेशा और हमेशा और अनंत काल के लिए बना रहे और आपकी तैयारी करे। आमीन।